स्वरूप का चित्र आपने लिया, तो जो भी चित्र आप लेते हैं, है ना, तो चित्र लेने की प्रक्रिया में क्या होता है? चित्र लेने की प्रक्रिया में कोई छवि होती है, लेकिन वह चित्र तब तक नहीं दृश्यमान हो सकता जब तक प्रकाश की उपस्थिति ना हो। तो यहाँ चित्त में चेतना क्या है? गहराई से अगर देखें तो चेतना एक तरह का प्रकाश है। अब चित्त का जो मूल स्वरूप है वह है चेतना। और जो भी कर्म हम करते हैं उस कर्म का आधार भी चेतना ही होता है। भाई अगर इस समय आप लिख रहे हैं, है ना, और चेतना अगर उसमें से हटा ली जाए तो क्या कोई भी लेखन कार्य या बोलना, जैसे मेरे शरीर से चेतना हट जाए तो क्या है? शरीर पड़ा रह जाएगा, है ना, और वो थोड़ी देर में सड़ने लगेगा, 2-3 दिन में सड़ करके समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अब जो भी कर्म हो रहा है वह किसके माध्यम से हो रहा है? चेतना। तो जो भी कर्म का आधार है वो क्या है? चेतना, है ना। तो जो भगवान बुद्ध ने बहुत गजब की बात जो इन्होंने कही है, आपने भी बताई, कि कर्म के शुभ अशुभ स्वरूपों से चेतना का घनिष्ठ संबंध होता है। जो भी शुभ अशुभ स्वरूप होते हैं उन सभी से चेतना का संबंध होता है। कोई भी कार्य, चेतना का तात्पर्य है सजगता, जो हम, ये जागरूकता हमारी होती है, जो हमारी सजगता होती है ना, बिना उसके कर्म नहीं हो सकता। तो मूल उपादान या कर्म का जो मूल स्वरूप है वो क्या है? चेतना। जैसे कि अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट न लगाएं, जैसे आप सजग हो रहे हैं ना कि मुझे लिखना, तब आप अपनी इंद्रियों को, अपने हाथों को मूव कर रहे हैं और लेखन कार्य हो रहा है, तो आप जो लिखना है, वो जो सजगता आपके अंदर आ रही है, ये सजगता अगर ना हो तो कर्म हो ही नहीं सकता। तो एक स्वरूप में हम ये भी कहते हैं कि चेतना ही कर्म है, सजगता ही कर्म है। और कर्म को पूरी तरह से, है ना, अच्छी तरह से करने के लिए चेतना आवश्यक है। चेतना आवश्यक का मतलब क्या है? कि आप अपनी सजगता का विस्तार जितना अधिक कर ले जाएंगे, किसी भी कर्म को उतनी ही अच्छे तरीके से आप उसको कर पाएंगे। अगर आप ज़्यादा सजग हो जाएं तो लेखन कार्य आपका ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप ज़्यादा सजग हो जाएं तो बोलने का जो आपके अंदर क्षमता है, आप जो लोगों से संबंध बनाते हैं, है ना, विभिन्न तरह के कार्य करते हैं, वो सारे कार्य कहीं ना कहीं सजगता पर ही निर्भर है। बिना सजगता के कोई भी कार्य, अगर आप थोड़ी सजगता लगाते हैं तो कम काम की क्वालिटी निम्न होती है। अगर ज़्यादा सजगता आप लगाते हैं तो जो कर्म है उसकी जो गुणवत्ता है वह कहीं ना कहीं बढ़ जाती है ना। तो मूल बात जो उन्होंने कही है कि चेतना ही कर्म है। फिर इसके बाद में जो दिनेश जी ने बातें बताई कि कुशल चित्त है, अकुशल चित्त है, और तरह के चित्त, विभिन्न तरह के चित्त इन्होंने बताए। फिर इन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो योगियों का चित्त होता है वो भी, उसके भी कुछ एक प्रकार हैं, और इन्होंने 34 प्रकार इन्होंने बताए। तो उसमें भी, तो कहने का मतलब क्या है? अगर आप गहराई से समझें चित्त को, है ना, तो चित्त क्या है? चित्त सबका अलग अलग है।